बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये सेकंड वीडियो है इस वीकेंड की। पहली वीडियो में हमने इंटरेस्ट रेट जो अनचेंज छोड़े हैं स्टेट बैंक ने, उसके हवाले से डिस्कस किया है। क्या उसके की पॉइंट्स थे ब्रीफिंग के। 7% जो इंटरेस्ट रेट अनचेंज है, उसकी क्या इम्प्लीकेशंस हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो मार्केट के लिए पॉजिटिव हैं, और कौन से ऐसे पॉइंट हैं जिसके अंदर मार्केट के लिए कोई ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं है, जो फ्यूचर बेस के ऊपर है। इस सेकंड वीडियो के अंदर हम उन न्यूज़ेस के ऊपर बात करने वाले हैं कि कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो मार्केट के लिए अच्छी हैं, और कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो मार्केट के लिए कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो गुड न्यूज़ है। उनमें से पहला पॉइंट है, स्टेट बैंक ने जो इंटरेस्ट रेट अनचेंज छोड़ा है, जिसकी वजह से अनसर्टेनिटी थी बेसिकली कि चूंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यील्ड्स बढ़ रही हैं, उसकी वजह से कहीं ऐसा ना हो कि इंटरेस्ट रेट के अंदर कुछ भी थोड़ा बहुत भी इजाफा हो सके। ये एक अच्छी न्यूज़ है कि स्टेट बैंक ने रेट इंक्रीज नहीं किया, इंटरेस्ट रेट, और इंटेक है अभी भी 7% के ऊपर। उस वाली वीडियो के अंदर ये पॉइंट्स डिस्कस हमने किए हैं। जिन दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, वो वीडियो देख लें जो रिसेंटली अभी हमने अपलोड की है। सेकंड, उसी के अंदर जो एक पॉइंट स्टेट बैंक ने डिस्कस किया था कि फ्यूचर के अंदर हमारी जो ग्रोथ है जीडीपी की, जो पहले स्टेट बैंक ने फोरकास्ट की थी 2% की, अब उसे बढ़ाकर 3% कर दिया है। तो ये भी मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज है कि हमारी जीडीपी की ग्रोथ बढ़ रही है। ऑल्दो पेस बहुत ज्यादा नहीं है, डबल डिजिट के अंदर हम नहीं है, या 5% या 4% तक नहीं पहुंचे, लेकिन चूंकि 2% से बढ़कर हम हमारी एक्सपेक्टेशन, स्टेट बैंक की एक्सपेक्टेशन ये है कि 3% की हो जाएगी, तो ये भी मार्केट के लिए अच्छी न्यूज है। उसी की नोट्स के अंदर जो स्टेट बैंक ने बताया कि जो हमारी एलएसएम है, यानी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज हैं, उन्होंने भी काफी तेज स्पेस के साथ ग्रोथ शो की है, जो एक अच्छी इंडिकेशन है ओवरऑल हमारी मार्केट के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए। तो ये तीसरा पॉइंट है जो कि काफी हौसला अफजा है। फोर्थ पॉइंट के स्टेट बैंक ने बेसिकली लैंडिंग की है और इंजेक्शन दिया है, इंजेक्ट किया है तकरीबन 1220 बिलियन रुपीस फॉर 7 डेज। OMO मींस ओपन मार्केट ऑपरेशन के लिए 7 डेज के लिए स्टेट बैंक ने इंजेक्ट किए हैं मनी फ्लो को बरकरार रखने के लिए, क्योंकि मार्केट से जो मनी है वो कहीं बिल्कुल ड्राई ना हो जाए, बल्कि उसके अंदर एक इंजेक्ट किया है 1220 बिलियन रुपीस, विच इज वेरी पॉजिटिव, ताकि मार्केट के अंदर एक जो लिक्विडिटी का इशू है कहीं वो ना आए। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज है। और फिफ्थ पॉजिटिव न्यूज जो है वो रिफाइनरी और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर के लिए है कि वहां पर एक प्रपोजल है कि स्टेट बैंक इनके लिए कुछ इंसेंटिव प्रपोजल, एफबीआर और गवर्नमेंट कुछ इंसेंटिव प्रपोजल लेकर आ रहे हैं कि उनको इंसेंटिफाई किया जाए उनकी ग्रोथ के लिए, क्योंकि ये एक ऐसे सेक्टर हैं जो काफी ज्यादा बर्डन के अंदर हैं, काफी हैवी लॉसेस हैं। तो उनके लिए भी एक प्रपोजल मार्केट में है, जो एक अच्छी न्यूज है रिफाइनरी सेक्टर और एंड ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के लिए। इसके बाद जो नॉट सो गुड न्यूज हैं, जो बहुत ज्यादा कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है मार्केट के लिए, उसको हम देख लेते हैं। हम इसे नेगेटिव न्यूज ना भी बोलें, लेकिन नॉट सो गुड न्यूज। एक एमटीबी ऑक्शन हो रहा है 24 ऑफ मार्च को, जो पहले एक 10 ऑफ मार्च को हो चुका है, जिसमें तकरीबन 700 बिलियन रुपीस गवर्नमेंट ने उस ऑक्शन के थ्रू लिए हैं। अब जो 24 ऑफ मार्च को जो एमटीबी ऑक्शन है,
اس کے اندر جو گورنمنٹ کا جو بیسک ٹارگٹ ہے وہ تقریباً 1050 بلین روپیز ہے. یہ جب اتنا بڑا آکشن ہوتا ہے تو بیسکلی جو انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں وہ ایکویٹی مارکیٹ سے پیسہ اپنا وڈرا کر سکتے ہیں, نکال سکتے ہیں اس آکشن کے لیے. سو یہ کوئی بہت اچھی حوصلہ افزا نیوز نہیں ہے, چونکہ اگر ایکویٹی مارکیٹ سے یعنی اسٹاک ایکسچینج سے اگر اتنی بڑی اماؤنٹ نکلتی ہے, اگر ان کے پاس کچھ اتنی اماؤنٹ نہیں ہوتی انسٹیٹیوٹس کے پاس, تو وہ ڈیفینیٹلی کچھ اپنا پروفٹ بک کر کے اسٹاک ایکسچینجز سے وہ لگا دیتے ہیں ایم ٹی بی آکشنز کے اندر, جس کی وجہ سے والیوم ڈرائی ہونے کا ایک خطرہ موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کی وجہ سے ہی اسٹیٹ بینک نے گورنمنٹ نے ایک جو بلکہ اسٹیٹ بینک نے ہی 7 ڈیز کے لیے 1220 بلین روپیز انجیکٹ کیے ہیں مارکیٹ کے لیے, تاکہ کہیں اس آکشن کی وجہ سے لیکویڈیٹی جو اسٹاک ایکسچینج کے اندر ہے کہیں وہ سکڑ نہ جائے. اس کے بعد جو ناٹ سو گڈ نیوز ہے ان میں سے آتا ہے الیکٹریسٹی اور گیس ٹیرف کے اندر. آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر انکریمنٹ ہو رہا ہے. اس انکریمنٹ کی وجہ سے بیسکلی مارکیٹ جو ایک مینوفیکچرنگ کاسٹ ہوتی ہے وہ بڑھ سکتی ہے, اور اس کا ڈائریکٹلی امپیکٹ انفلیشن کے اوپر ہوتا ہے کہ جب ایک جو بجلی پہلے سستی مل رہی تھی اور آئی ایم ایف کی طرف سے ایک برڈن ہے گورنمنٹ کے اوپر کہ آپ نے جو سبسیڈائز کیا ہوا ہے الیکٹریسٹی اور گیس کو, اسے وڈرا کریں. جتنی اماؤنٹ آپ کو کاسٹ آتی ہے الیکٹریسٹی اور گیس کے اوپر, اتنی پوری کی پوری پاس آن کریں. تو اس کی وجہ سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الیکٹریسٹی اور گیس کے جو ٹیرفز ہیں وہ بڑھ سکتے ہیں, جس کی وجہ سے مینوفیکچرنگ کاسٹ بڑھے گی اور اس کی وجہ سے ڈائریکٹلی انفلیشن ہٹ ہوتی ہے. جب وہ بڑھیں گی تو مینوفیکچرنگ کاسٹ کی وجہ سے کاسٹ بڑھے گی, جب کاسٹ بڑھے گی تو کاسٹ آف سیل بڑھے گی اور انفلیشن ڈائریکٹلی ہٹ ہوتی ہے. انفلیشن کے اندر جو ہائک ہے وہ بھی کوئی بہت اچھی حوصلہ افزا نیوز نہیں ہے, آلدو یہ جو ہائک ہے جو ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے, آپ پریویس والی ویڈیو دیکھ لیجئے, اس کے اندر ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کیا ہے کہ یہ فیب سے لے کر مئی کے ان بٹوین تک ہو سکتا ہے ڈبل ڈیجٹ تک ہٹ کرے اور پھر وہاں سے ریورس ہو. تو فیوچر کے اندر انفلیشن تو ضرور کنٹرول ہو سکے گی, لیکن فی الحال اس کے اندر ہائک کی وجہ سے ایک انسرٹینٹی موجود ہو سکتی ہے. اس کے بعد جو پوائنٹ ہے وہ ہمارا ہے ییلڈ انکریز کا, کہ ایک سال کی ہائر ریٹ کے اوپر ییلڈ جو ہیں وہ ہماری ٹریڈ کر رہی ہیں, جو بیسکلی سیکنڈری مارکیٹ ہوتی ہے. تو پرائمری مارکیٹ کے اندر تو ریٹ انکریز نہیں کیے گئے, لیکن سیکنڈری مارکیٹ کے اندر جو انکریمنٹ آ رہا ہے, جو بڑھ رہی ہیں ییلڈز, وہ بھی کوئی بہت اچھی نیوز نہیں ہے مارکیٹ کے لیے. اس کے بعد جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ ہے ہائر انٹرسٹ ریٹ ان فیوچر. جو اسٹیٹ بینک کی جو ہم نے لاسٹ ویڈیو اپلوڈ کی ہے اسے ضرور دیکھ لیجیے. اس کے اندر ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے کہ فی الحال ابھی انٹرسٹ ریٹ نہیں بڑھے, لیکن فیوچر جو مڈ ٹرم کے اندر اسٹیٹ بینک نے پالیسی اپنی دی ہے, کوئی لانگر ویو ابھی تک نہیں دیا, تو یہ ایک چانسز اس کے موجود ہیں کہ فیوچر کے اندر انٹرسٹ ریٹ بڑھ سکتے ہیں. فی الحال ابھی تک بڑھے نہیں ہیں. اس کے بعد جو ایک اور نیوز ہے وہ کووڈ کے حوالے سے ہے کہ کووڈ بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے پاکستان کے اندر. تھرڈ ویو جو کہی جا رہی ہے, جس کی وجہ سے تقریباً 9 منتھ کے ہائر ریٹ کے اوپر ہم اگین آ گئے کووڈ کیسز کے اندر. تو یہ بھی ایک بڑا ہی کوئی اچھی نیوز نہیں ہے مارکیٹ کے لیے, آلدو کہا جا رہا ہے کہ لاک ڈاؤن ہو سکتا ہے, لیکن آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس طرح کا لاک ڈاؤن ہوگا جس طرح کے ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. چونکہ اب کووڈ کی اس وقت انسرٹینٹی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے, لیکن اب اتنا پتا ہے کہ اس کی مارکیٹ آلریڈی اسے ڈسکاؤنٹ ضرور کر چکی ہے, لیکن یہ ایک تھریڈ موجود ہے. مے بی جو منڈے کے دن جو اجلاس ہو رہا ہے اس کے اندر یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کر دیا جائے, آلدو اس طرح کا اسٹرکٹ لاک ڈاؤن ابھی آؤٹ آف رینج ہے یا آؤٹ آف کنسیڈریشن ہے. آئی تھنک کہ اس طرح کا نہیں ہوگا, لیکن چونکہ کووڈ کے کیسز بڑھ رہے ہیں تو جسٹ ایک
शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए एक मार्केट के लिए कोई बहुत अच्छी न्यूज ये नहीं होगी। इसी के साथ ही अब तमाम दोस्तों को पता है कि हमारे पीएम साहब इमरान खान साहब और फर्स्ट लेडी, हम सबको उनके लिए दुआ करनी चाहिए कि वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं, और उम्मीद भी यही है, इम्यून सिस्टम डेफिनेटली अच्छा है खान साहब का, तो वो इंशाल्लाह रिकवर जरूर कर जाएंगे। लेकिन ये एक जो न्यूज आई है ये भी कोई मार्केट के लिए एक अच्छी न्यूज नहीं है छोटे टाइम पीरियड के लिए। इंशाल्लाह जब रिकवरी हो जाएगी तो वो ये जो एक फेयर है वो भी, उसके भी बादल छट जाएंगे। लेकिन अभी हम सिर्फ जस्ट बात कर रहे हैं कि कौन सी अच्छी न्यूज नहीं है मार्केट्स के लिए उसके ऊपर। इसके बाद वाली जो हम वीडियो बनाएंगे उसके अंदर हम टेक्निकली बात करेंगे कि टेक्निकली बेसिस के ऊपर मार्केट किस डायरेक्शन के अंदर है, करेक्शन मोड में है, बेयरिश साइकिल शायद शुरू हो चुका है, या यहाँ पर एक कंसोलिडेशन होकर हम अपवर्ड की तरफ चले जाएंगे, कौन से लेवल से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम ऊपर जा सकते हैं, वो तमाम की तमाम जो डिस्कशन है वो हम अपनी इस वीकेंड की थर्ड वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी हम सेकंड वीडियो के अंदर जस्ट न्यूज़ की बात कर रहे हैं। एक और जो बहुत अच्छी न्यूज नहीं है मार्केट के लिए उनमें से यही है कि टैक्स एग्जेम्पशन जो है वो बेसिकली विदड्रॉ करने के लिए प्रपोजल दिया गया है, जो कि तकरीबन उसकी वैल्यू बनती है 140 बिलियन रुपीस की। कि गवर्नमेंट चाहती है कि जो टैक्सेस के अंदर जो एग्जेम्पशंस दी गई थी मुख्तलिफ कंपनीज को, इसको विदड्रॉ किया जाए ताकि गवर्नमेंट के पास उसके लिए फंड्स मौजूद हों। चूंकि आगे अभी तक तो हमें आईएमएफ को कर्जा वापस नहीं करना था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो जो मुल्क के हालात बेहतर होंगे तो फिर उनके पेमेंट्स की शेड्यूल्स वगैरह फिर आना शुरू हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट चाहती है कि उससे पहले पहले ही अपने रिजर्व को फौरन बढ़ा लिया जाए, और जो टारगेट्स हैं एफबीआर के, ऑल्दो वो मीट भी हो चुके हैं, लेकिन गवर्नमेंट फिर भी चाहती है कि टैक्सेस की मद में ज्यादा अमाउंट जमा हो सके ताकि आइंदा आने वाले दिनों के लिए तैयारी की जा सके। जो नॉट सो गुड न्यूज है उनमें से एक और पॉइंट जो है वो हमारा है एंड ऑफ क्वार्टर रिजल्ट्स अभी तक हो चुका है, जो एक मोमेंटम बनता है कंपनीज के अंदर, मार्केट के अंदर जिनकी अच्छी क्वार्टर्स आते हैं। मार्केट उससे पहले ही उसे उन लेवल्स के ऊपर लेकर आना शुरू कर देती है जिसके अंदर मार्केट को लगता है कि उस पर बेट लगाई जा सकती है, उसके न्यूज़ अच्छी आएंगी, उसके रिजल्ट अच्छे आएंगे। तो वहां से वो जो एक क्वार्टर के जो रिजल्ट्स आना के सिलसिला है वो भी अब खत्म होता जा रहा है। सो अब नेक्स्ट क्वार्टर की तैयारी इसके बाद शुरू होगी। फिलहाल अभी वो जो क्वार्टर की बेसिस के रिजल्ट्स की बेसिस के ऊपर जो एक मूवमेंट आती है मार्केट के अंदर या स्क्रिप्ट्स के अंदर, वो भी अब एंड हो चुका है। सो ये भी एक न्यूट्रल बात है। इसके बाद जो लास्ट हमारा पॉइंट है वो है यूरोप के अंदर एक फेयर पाया जाता है, जर्मनी वगैरह और यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, कि वहां पर चूंकि कोविड के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं तो उसकी वजह से कहीं वहां पर जो एक फेयर मौजूद है, फेयर एलिमेंट मौजूद है कि वहां पर कोई स्मार्ट लॉकडाउन होता है या स्ट्रिक्ट लॉकडाउन कहीं ना हो जाए यूरोप के अंदर। तो इन केसेस की वजह से अगर वहां पर इस तरह का फेयर मौजूद होगा तो जो हमारा जो बड़ा एक सेक्टर मौजूद है जो कि बेसिकली एक्सपोर्ट बेस है, जिस जो हमारा टेक्सटाइल सेक्टर है, जिसे अभी तक न्यूज़ थी चूंकि आहिस्ता आहिस्ता बादल छट रहे थे और उसकी वजह से यूरोप खुल रहा था, वहां पे हमने देखा कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बड़ा जबरदस्त किस्म के अंदर उसके अंदर एक्सपोर्ट्स हुई। ऑर्डर्स 6-6 महीने के ऑर्डर मौजूद थे और फुल कैपेसिटी के बावजूद वो ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो ये जस्ट एक फेयर की वजह से मुमकिन हो सकता है, ये तो फ्यूचर में देखना पड़ेगा, लेकिन एक न्यूज की अगर हम बात करें तो उस वेक्टर की वजह से कहीं उनके कुछ ऑर्डर्स कैंसिल ना हो जाएं। ओवरऑल हमने एक बात की है न्यूज़ के ऊपर कि न्यूज़ कौन सी अच्छी मौजूद है मार्केट के पास और न्यूज़ कौन सी ऐसी हैं जो कोई बहुत ज्यादा हौसला अफजा नहीं है मार्केट के लिए। इसके साथ हमने जो अभी डिस्कस किया है, हमने जो अभी तक हमने डिस्कस किया है इन न्यूज़ के ऊपर, इसके बाद जो हम अपनी जो इसके बाद वाली जो वीडियो भी हम बनाने लगे हैं उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे
टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कि चार्ट्स क्या कह रहे हैं, न्यूज़ की बेसिस के ऊपर कि 8 मंथ की हाई हो चुकी है कोविड की। बाकी जो हमने न्यूज़ बताई कि ओएमओ के अंदर तकरीबन 1220 मिलियन बिलियन रुपीस 7 डेज के लिए स्टेट बैंक ने इंजेक्ट किए हैं, जो पॉजिटिव न्यूज़ हैं, जो नेगेटिव न्यूज़ हैं। इसके अलावा जो हमने डिस्कस किया है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज के लिए, इसी तरह ऑयल एंड गैस जो जो रिफाइनरीज है उस सेक्टर के अंदर जो हमने डिस्कस किया है, वो सारी न्यूज़ेस आपको दिख जाएंगी। और ये कुछ पॉजिटिव न्यूज़ हैं, कुछ नेगेटिव न्यूज़ हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे वीकली बेसिस पे कि मार्केट किस तरफ की मूव है, मार्केट किस डायरेक्शन में टेक्निकल बेसिस के ऊपर अभी मौजूद है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम उसे डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।